इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन डिजिटल मीडिया कंपनी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज पहला सुख निरोगी काया के इस एपिसोड में हम देवास शहर के उस सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व से मेडिकल ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर श्री कुलदीप श्रीवास्तव से आज के मौसम में सामयिक होने वाली बीमारियां और उसके जो दुष्प्रभाव लोगों पर पड़ रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब न केवल ईएनटी विशेषज्ञ भी हैं, अपितु इन्होंने ज्योतिष शास्त्र में भी एक महत विद्वता हासिल कर रखी है। तो हम आज एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव जी से आज के सामयिक मौसम में होने वाली साधारण बीमारियों और उसके प्रभावों की चर्चा हम करेंगे। डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। सर, आज हम ये जानना चाहते हैं कि अभी मौसम में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी बहुत गर्मी हो जाती है, बरसात हो जाती है। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि ढेर सारी बीमारियां लोगों में फैल रही हैं। तो ऐसे मौसम में हम इन बीमारियों से अपने को किस प्रकार से बचाएं, आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, पहले तो हमको ये समझना होगा कि मौसम का प्रभाव वातावरण पे क्या पड़ रहा है, जो हमारे आसपास का वातावरण है। तो इस मौसम में वातावरण में क्या होता है कि नमी बढ़ जाती है जी। दूसरा जो है बीच बीच में उस नमी के कारण जो है उमस भी होती है, उमस होती है। तीसरा जो है हमारी जो है खान पान की हैबिट्स जो है बदलती है, आदतें भी बदलती हैं, क्योंकि हमको कुछ ऐसी चीज़ें खाने की इच्छा होती है जो इसी मौसम में होती है, चटपटा खाने की इच्छा होती है। चौथा जो है इस मौसम में जो है सब्जियों वगैरह जो आती हैं जी, वो भी चूँकि पानी के कारण कई बार ख़राब हो जाती है, उस तरह की भी सब्जियां मार्केट में आ जाती हैं। ज़्यादातर बताते हैं कि पत्तीदार सब्जियों में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है जी। तो अपन इसको रोक लगाएं पत्तीदार सब्जियों का। अब जी रोक तो नहीं लगाना है, अब उसके लिए अपने को उस तरीके से उसको देखभाल करके साफ सफाई करके फिर अपने को यूज करना है। इसमें क्या होता है कि जब यदि इसका जो प्रभाव देखें तो नमी होने के कारण क्या होता है कि नमी होने के कारण बैक्टीरिया जो है ज़्यादा मात्रा में और अभी वस्तुतः अभी जो देखा गया है वर्तमान समय में कि पहले इतना फफूंद नहीं होती थी, फंगस नहीं होता था जी। अब फंगस वाली बीमारियां काफ़ी होने लगी हैं, फंगस वाली बीमारियां काफ़ी होने लगी हैं। दूसरा क्या होता है कि इस समय कुछ चीज़ें कम भी हो जाती हैं, जैसे डस्ट कम हो जाती है जी, तो धूल कम हो जाती है, तो जिनको धूल जनित बीमारियां हो रही थी गर्मी में, जैसे अस्थमा वगैरह है, वो कम हो जाता है। परंतु चूँकि फंगस वगैरह भी बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारे जो है एक तो स्किन इन्फेक्शन की, त्वचा संबंधी रोगों की, मतलब फंगस के कारण स्किन की बीमारियां ज़्यादा होती है। दूसरा फंगस जो है जो हमारे खाने पीने के सामान में उत्पन्न हो जाता है जी। तो वो हमारे मुंह में जाता है तो मुंह में अंदर छाले वगैरह इस तरह की बीमारियाँ। दूसरा क्या होता है हमारा खान पान जो है खाना पच नहीं पाता है पूरी तरीके से, क्योंकि जो है हम घूमते फिरते नहीं। हाँ, बरसात के मौसम में आदमी थोड़ा सा लेजी हो जाता है, उससे भी खाना। अच्छा सर, एक चीज़ और, अब चूँकि इन्फेक्शन की बात आती है कि इसमें ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, तो आप नाक कान गला विशेषज्ञ हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि गले में कैसा इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को। वर्तमान में क्या होता है जैसे जो इस मौसम के अंदर विशेषतः मानसून के मौसम में अब जो एलर्जी वाली बीमारियाँ होती हैं, जैसे फूल की एलर्जी है, ये अपने धूल की एलर्जी है ना, धुएं की एलर्जी है, ये कम हो जाती है। हाँ, इस समय तो धूल और वहाँ कम हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे जो है वनस्पति जो होती है वो फूल
जी। और घास, जी। इनका ये उत्पन्न हो जाता है, जैसे गाजर घास वगैरह है, हाँ। तो उनसे जिनको एलर्जी है अच्छा। उनको नाक संबंधी और सांस संबंधी, जी। श्वसन संबंधी, जी। जिसमें नाक में एलर्जी होना, आँखों में एलर्जी होना, जी। सांस में प्रॉब्लम होना, जी। वो चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं। तो ये एलर्जी जो होती है जी, तो इससे कुछ बचाव के भी उपाय बताएंगे? बचाव के लिए उपाय ये है कि जैसे हमारे आसपास गाजर घास ज़्यादा हो, जी। है ना, हमारे यहाँ ऐसे कोई पौधे हो जिनसे हमको एलर्जी हो तो वो हम नहीं लगाएं, तो आसपास से गाजर घास वगैरह साफ रखें। मतलब इन ऐसा ही। जैसे गाजर घास और जो ये कुछ वनस्पतियां हैं जो गले की एलर्जी के भी कारण बनते हैं, वो स्किन में भी एलर्जी कर सकते हैं, गले में भी गले कर में सकते भी कर सकते हैं। और सर अब ये मौसम में जैसे लोग खाने पीने का आपने बताया कि कुछ चटपटी चीज़ें और ऐसी आदतें होती हैं जिसके कारण से लोगों में और भी बीमारियां होती हैं। इस तरह से कुछ चटपटी चीज़ें खाने से क्या उसके दुष्परिणाम निकलते हैं? हैं। चटपटी चीज़ें खाने से जैसे अपन कहते हैं एसिडिटी वाली बीमारी जी। है ना, उल्टी दस्त, ये आपने बहुत सुना होगा कि उल्टी दस्त हो गए। हाँ, है ये ना? बरसात के मौसम में डायरिया डायरिया एक ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई है। उल्टी दस्त की बीमारी है, तो उसमें क्या होता है कि जो है हमको उसमें इन्फेक्शन दिख नहीं पाता है, जी। तो वो हम चीज़ें वो कर लेते हैं, तो उल्टी दस्त होने की संभावना रहती है। तीसरा जो है इस मौसम में जो है मच्छर वगैरह भी हाँ, मच्छरों उत्पन्न का होते हैं, प्रकोप होता है। वो मलेरिया डेंगू फीवर का इस समय ज़्यादा होता है। रहता है। तीसरा जो है इस मौसम में जो है टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अच्छा। क्योंकि पानी दूषित हो जाता है, मतलब टाइफाइड का मुख्य कारण दूषित पानी। दूषित पानी है, जी। पीलिया हो जाता है, हाँ। नगर निगम द्वारा भी सप्लाई करने में परेशानी आती है जी। साफ पानी पर, क्योंकि कीचड़ वाला पानी होता है, मिट्टी वाला पानी होता है, उसकी साफ सफाई करना मुश्किल होता अच्छा है। सर, क्या है पानी का जब समस्या की बात आई है तो मेनली लोग घरों में आरओ लगा रखे हैं तो उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे अपने मीडियम परिवार और कुछ छोटे परिवारों में जहाँ पे ये व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो क्या कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था है कि वो पानी को कैसे उपचारित करके लें कि ताकि ये बीमारियां ना हो? पानी को यदि उबाल करके और ठंडा करके पिया जाए जी। तो पानी के बहुत सारे जो दुष्प्रभाव होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और ये जो तरीका है प्राय हर व्यक्ति अपना सकता है कि ये उसको किसी- उबाल करके ठंडा ठंडा करके करके पिए। इसमें उबालने में विशेष जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जनरली उबालते से ही एकदम बंद नहीं करना है, जी। उसको कम से कम 8-10 मिनट उबलने देना चाहिए, मतलब पूरा बॉयल हो जाए। पूरा पानी थोड़ी देर तक उबलता रहे वो, जी। उस टेम्परेचर में वो मेंटेन रहे, तब कीटाणु नष्ट होते हैं। आरओ के बारे में भी जो एक लोगों को भ्रम है कि आरओ के अंदर जो है मिनरल्स जो उसमें घुले हुए खनिज लवण वगैरह होते हैं उनकी मात्रा तो कम हो जाती है, जी। जैसे कैल्शियम वगैरह है या जो भी हाँ, वो तो कम हो जाते हैं, जी। परंतु पूरी तरह वो जो कीटाणु मुक्त होता है ये संभव ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। मतलब ये एक मिथ्या धारणा है कि मिथ्या धारणा। आरओ का हमने लगा दिया है हाँ, तो क्योंकि- वी आर फ्री फ्रॉम ऑल बैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया एंड वायरसेस जो हैं उनके लिए ये बैरियर जो मेम्ब्रेन बैरियर होता है वो कुछ बड़े बैक्टीरिया को रोक पाता है, पर बाकी सारे पूरे अपन जीवाणु मुक्त हो वो ऐसा नहीं हो पाता। भ्रांति है। तो मतलब उससे भी चांसेस हैं, हाँ, तो हो सकता है। तीसरा क्या है नुकसान होता है कि जैसे आरओ वाटर लिया आपने, आरओ वाटर की आदत डाली हुई है, वो कहीं बाहर गए आपने दूसरा पानी पी लिया तो आपको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी होती है, अच्छा, मतलब आरओ वाटर हमारी इम्यूनिटी को भी कमजोर कमज़ोर कर करता है। ये सबसे मेन पॉइंट है। हाँ। लोगों को जानना चाहिए कि आरओ पी करके लोग सोचते हैं कि हम निरोग हैं, स्वस्थ हैं, बट ड्रॉबैक है Drawback है। आरओ वाटर का कि इट वीकेंड आवर इम्यूनिटी। क्योंकि यदि हम थोड़ी मात्रा में यदि जीवाणुओं का सेवन करते लगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, जी। उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। जी जी। तो इस तरह से इस समय की जो बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियां हैं, अभी डॉक्टर साहब से हमने इस पर चर्चा किया और साथ ही साथ कुछ चूँकि ईएनटी विशेषज्ञ, ईयर नोज और थ्रोट विशेषज्ञ डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने कुछ गले संबंधी जो इन्फेक्शन और वायरल बीमारियां हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया है
और कुछ और भी प्रिकॉशन लेने के लिए इस समय कोई ऐसा और चीज़ें बची हुई हैं जो आप बता दें लोगों को? इस समय 3 जो हमारे अंग हैं जी। वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना बनती है। जी एक तो त्वचा, जी क्योंकि त्वचा में नमी रहेगी तो त्वचा में स्किन इन्फेक्शंस हाँ, होने की उसकी चांसेस, पॉसिबिलिटी उसमें सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि त्वचा हम सूखी रखें। कपड़ों को, चूँकि कपड़े पूरी तरह सूख नहीं पाते हैं जी तो उनको हम आयरन करके हाँ, आयरन करके उनको पूरी तरह सुखा करके, जी स्पेशली जो है अंतर वस्त्रों को, जी अंडर गारमेंट्स को जी सुखा करके पहने। हाँ, क्योंकि उससे फंगल और ये सारी चीज़ें स्किन के लिए। सेकंड जो आता है वो हमारा आता है पाचन तंत्र संबंधी जी बीमारियाँ। तो पाचन तंत्र में इसमें जो मुख्य होते हैं, एक तो मुंह में छाले, दूसरा उल्टी दस्त की शिकायत, जी पेट दर्द आदि। जी इसके लिए हमको जो है पानी साफ पीना है, खाने पीने की चीज़ों को गर्म करके प्रॉपर तरीके से खाना है, जी मात्रा हमें निश्चित करना है जितना हमें वो उस हिसाब जितनी से खाएं, आवश्यकता है उतना। उससे ओवर डाइट नहीं करें। जी। बाकी अपने स्वाद को और अपनी इच्छाओं को पूर्ति भी करें। ऐसा नहीं है कि हमको जो इच्छा है वही खाने की तो हम नहीं खाएं, हाँ, लेकिन खाएं। खाएं कंट्रोल में। कंट्रोल खाएं और जी जो भी स्रोत लें, जी सोर्स लें, वो प्रॉपर होना चाहिए। कहीं भी केले से या ऐसी जगह जहाँ हाइजीनिक अनहाइजीनिक ना हो। अनहाइजीनिक नहीं हो, वहाँ पैसे नहीं लें। जी और लगता है कि हाइजीनिक है तो आप मार्केट से भी आप कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो है श्वसन संबंधी है, तो जी। श्वसन में नाक से होता है या फिर फेफड़े से होता है। तो ज़्यादातर वो जो होता है इस मौसम में वो पोलन ग्रेन्स वगैरह से होता है, अच्छा, परागकण वगैरह जो फूलों के जो परागकण होते हैं उनसे pollen grains, उससे और जो खास मेन जो है वो गाजर घास है अच्छा। देखने में तो गाजर घास के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट, अ, ज़्यादा दुष्प्रभाव। दुष्प्रभावी होते हैं। उनको हमको गाजर घास को यदि आसपास हमारे घर के है तो साफ रखना चाहिए। तीसरा जो है, जो हमको मलेरिया, डेंगू, जो अभी मौसम जनित बीमारियाँ हैं, जी उनसे बचने के लिए जो है हमको पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए हमारे घर के आसपास। यदि नहीं भी है तो हमको खुद आसपास की व्यवस्था साफ करने के सफाई लिए करनी। अपने एरिया खुद ही साफ सफाई करवा लेना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी रहा है आज की चर्चा में। कुल मिला करके डॉक्टर साहब ने जो बताया है कि छोटे छोटे जो प्रिकॉशंस होते हैं दैनिक जीवन के, जैसे हाइजीनिक चीज़ों को यूज़ करना और कीटाणु रहित चीज़ों का उपयोग करना, और पानी जो हम पीते हैं, पानी से ज़्यादातर बीमारियां जैसे डायरिया वगैरह के बारे में बताया। तो पानी जब हम पीते हैं तो उसको उबाल करके, और उबाल करके माने अच्छी तरह से उबाल करके एक नियत टेम्परेचर पे, जिस पे करीब 100 डिग्री पर पानी उबलता है, तो 5 मिनट कम से कम उबाल करके और उसे ठंडा करके पिए। और अगल बगल की जो घास हैं इन सब की कटिंग करके, हटा करके, साफ सफाई करके यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो साधारण जीवन में होने वाली बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं इस बरसात में। और जो भी हमारे इन्फेक्शस डिजीज़ेज हैं उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो आज के एपिसोड में डॉक्टर साहब ने ये जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इसका पालन करना और इसको अपने दैनिक जीवन में उतारना भी आवश्यक है। इसके साथ ही हम डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए और हमको इतना महत्वपूर्ण समय अपना प्रदान किए, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं डॉक्टर साहब आपके। और हम फिर आपको याद करेंगे समय समय पर अपने दर्शकों को आपके ज्ञान का लाभ और आपके सुझाव को प्रसारित करते रहेंगे। सर, जय हिंद, जय भारत। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।